तो दोस्तों, पाकिस्तान से इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके आई सीमा हैदर का सच अब धीरे धीरे एक एक करके खुलता जा रहा है। यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसके आने में बहुत सारे पेंच हैं। पाकिस्तानी फौज में है सीमा हैदर का चाचा और भाई। सीमा हैदर को यूपी की एटीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कि दोस्तों पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं पर अब खतरा बढ़ गया है और वहां पर मंदिरों के बाहर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर का चाचा पाकिस्तानी फौज में सूबेदार है और उसका भाई भी पाकिस्तान की सेना में ही है। उन्होंने बताया कि इस वजह से सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। आपकी दोस्तों इसके बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर वाकई जासूस है या फिर वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही है और अपने प्यार के चक्कर में ही भारत आ गई? इसके बारे में दोस्तों अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। देश में इस समय पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी आरोप लग रहा है। वहीं अब यूपी एटीएस की टीम ने पाकिस्तानी निवासी सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया और गुप्त स्थान पर सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सीमा हैदर शुरू से ही एटीएस की रडार पर थी। वो नेपाल के रास्ते अपने प्रेमी सचिन से मिलने भारत आई। अब एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ करेगी। इसके साथ ही सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेजे गए हैं और पता चला है कि सीमा के चाचा और भाई पाकिस्तानी फौज से ही ताल्लुक रखते हैं। सीमा से अभी भारत की सुरक्षा एजेंसी पूछताछ करेंगी। प्रेम कहानी से लेकर भारत में आने तक के सभी पहलुओं पर उससे पूछताछ हो रही है। यूपी पुलिस की एटीएस सेल उससे पूछताछ कर रही है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए दोस्तों देश की सुरक्षा में लगी सभी जांच एजेंसी उससे पूछताछ करेंगी। आपको बता दें दोस्तों कि सीमा और सचिन मीणा 2019 में पबजी खेलने के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए थे और फिर इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। इसके बाद फिर 13 मई 2023 को सीमा हैदर नेपाल के रास्ते बस में सवार होकर भारत में आ गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रहते हैं, जहां सचिन किराने की दुकान चलाता है। वहीं पुलिस ने सीमा को बिना वीजा के नेपाल के जरिए अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत में घुसने को लेकर 4 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही सचिन को अवैध शरणार्थी को पनाह देने के आरोप में जेल भेजा था। हालांकि इन दोनों को बाद में छोड़ दिया था और अब फिर से यूपी एटीएस ने सीमा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अवैध रूप से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की चर्चा इस वक्त दोनों देशों में हो रही है। यूपी पुलिस की एटीएस सेल ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ भी शुरू कर दी है, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को परेशान किया जा रहा है। न सिर्फ उन्हें घरों से बाहर निकलने से रोका जा रहा है, बल्कि उनके पूजा स्थलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक सिंध के काशमोर के घोसपुर इलाके में एक हिंदू मंदिर पर हमले की रिपोर्ट के बाद पुलिस अधिकारियों ने पूरे प्रांत में मंदिरों की सुरक्षा में 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। वहीं सीमा से अब यूपी एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय सरकार की तरफ से ये कदम तब उठाया गया है जब एक दिन पहले खबर आई थी कि डकैतों के एक गिरोह ने सुबह के समय हिंदू समुदाय के एक पूजा स्थल पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि पूजा स्थल कोई मंदिर नहीं बल्कि एक मकान से सटा एक छोटा सा कमरा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा, हथियारबंद लोगों ने मकान मालिक के घर पर हमला किया क्योंकि उसने उन्हें प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार कर दिया था। वहीं जैकोबाबाद जनरल हिंदू पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सीतलानी और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि हमला राधा स्वामी दरबार मंदिर पर किया गया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में हमले में रॉकेट लॉन्चर के इस्तेमाल की भी बात कही गई है। एक पुलिस बयान में कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिंध आईजी के निर्देश पर पूरे प्रांत में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा में 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की सीमा हैदर उसके भारतीय प्रेमी सचिन और सचिन के पिता समेत सीमा के बच्चों को उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम अपने साथ पूछताछ के लिए रबूपुरा घर से ले गई है। माना जा रहा है कि सीमा की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा का एक चाचा पाकिस्तान फौज में है और उसका भाई भी फौज में ही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इन सब बातों की तस्दीक करने के लिए अब एटीएस अपने तरीके से पूछताछ करने के लिए सीमा, सचिन और सचिन के पिता को अपने साथ ले गई है।
लेकिन दोस्तों अब सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी में नया मोड़ आ गया है। एटीएस ने सीमा, सचिन और उसके पिता से पूछताछ की है। उसमें कुछ सवाल किए हैं जिनकी वो जवाब तलाश रही है, इसीलिए दोस्तों पूछताछ चल रही है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।